वैसे चित्रा जी आपको खुश तो बहुत होना चाहिए आज है, आप खुश है भी हैं? वजह भी है विक्रांत। उसकी वजह भी है और हरभजन सिंह भी जुड़ गए, वो भी बहुत खुश हैं आज। और आज तो बकायदा वो लुंगी पहनकर आए हुए थे, येलो कलर की लुंगी उनकी और काम कर उसी गई, तरह वहां की नहीं टी-शर्ट। गए, लुंगी उनकी तो ऐसा काम कर लग गई। रहा है काम कर गया उनका टोटका। जीत की दहलीज पर खड़ा है चेन्नई सुपर किंग्स और ये बड़ी जीत चेन्नई की इसलिए क्योंकि देखिए जो मर्जी है, मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन है। मुंबई इंडियंस एक ऐसी बड़ी टीम जिसने फिर भी बोर्ड पर इतने रन लगा दिए थे, लेकिन भज्जूपा ऐसा लग रहा है कि ये तो आसानी से ही काम हो गया। आपकी नई टीम ने आपकी पुरानी टीम को पहले मैच में हरा दिया। जी देखिए, मैच आसान तो नहीं होता है जब तक मैच खत्म नहीं होता है, पर मैं कहूँगा कि इनक्रेडिबल गेम। ये जो चेज है उसमें राइडू की पार्टनरशिप जो डुप्लेसिस के साथ हुई है, वो गेम चेंजिंग मोमेंट थी चेन्नई सुपर किंग के लिए। और बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है चेन्नई सुपर किंग में, आगाज तगड़ा किया है और बस यही मैं कहूँगा कि अब आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहना है। हमें याद है कि जिस साल हम आईपीएल जीते थे, 2 साल पहले की बात है, तभी भी हमने मुंबई इंडियन को पहले गेम में हराया था। तो ये भी एक नया और टोटका मैं बोल देता हूं कि अगर इस बार भी हमने हराया है मुंबई इंडियन को, तो मैं कह सकता हूं कि शायद जो है वो आगाज जैसे अच्छा हुआ है तो फिनिश भी अच्छा करेंगे। फिनिश अच्छा कर आगाज अच्छा सकते हुआ है हैं तो फिनिश भी अच्छा करेंगे, लेकिन हरभजन अब शाम को कुछ और थे और इस समय अपना लुक चेंज कर लिया है। तो मैच देखने के लिए पूरा गेटअप इन्होंने चेंज कर लिया और यहाँ पर लगातार हम वो खिलाड़ी भी दिखा रहे थे जिन्होंने चेन्नई के लिए अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। हरभजन, किस तरह से आंकेंगे आप उनको? जी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। मैं बॉलिंग की तारीफ करनी चाहूंगा कि जिस लिहाज से पूरे बॉलर्स ने बॉलिंग की है, स्पेशली पीयूष चावला ने मात्र 18 या 19 रन देके 2 विकेट चटकाए, रोहित शर्मा का बड़ा विकेट चटकाया और मुंबई इंडियन जैसी बड़ी टीम को रोका 162 के स्कोर पे, तो वो बड़ी बात थी। और उसके बाद राइडू की और डुप्लेसिस की जो पारी थी, उसने ये मैच जो है वो चेन्नई की झोली में डाल दिया था। इट वॉज कंप्लीट गेम फॉर चेन्नई। मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस मिली नहीं थी जितनी बाकी टीमों ने की है, बट फिर भी आकर के ऐसी क्रिकेट खेलना ये दर्शाता है कि ये मेंटली कितनी स्ट्रांग टीम है ये। और वाकई कहीं ना कहीं हमें यह भी कहना होगा कि ये दो कप्तानों की बड़ी जंग थी। सबकी नजरें जाहिर तौर पर महेंद्र सिंह धोनी पर थी, रिटायरमेंट के बाद आ रहे थे। आप नहीं थे, सुरेश रैना नहीं थे, प्रैक्टिस नहीं मिली, कोरोना हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। आज उनकी अपीयरेंस भी थोड़ी नई थी और अंदाज भी आज नया था। जैसे आपने कहा, एक वक्त पर 91 पर 2, 121 पर 3, मुंबई इंडियंस 180-85 देख रहा था, लेकिन वहां पर संयम रखा और फाफ के वो 2 कैच। क्या मुंबई ने अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा? क्या वो 200 के लिए जाते जाते भज्जू 160 पे रह गए? जी देखिए, ये टी20 का फॉर्मेट ऐसा है, आपकी 2 अच्छी गेंदें गेम को चेंज कर सकती हैं, 2 ब्रिलियंट कैचेस वो गेम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा शायद मिसकैलकुलेट कर गए मुंबई इंडियंस। वो शायद चाहते थे कि 180-85 का स्कोर जो है वो बनाना चाहते थे और उसी बीच जो काफी ज्यादा स्ट्रोक्स खेलने शुरू किए उन्होंने और उसमें लगातार विकेट खोते चले गए। जो एक ही ओवर रविंद्र जडेजा का जिसमें 2 विकेट चटका दिए, हार्दिक पांड्या वहां आउट हुए और सेट बैट्समैन जब लगातार आउट होते जाते हैं तो फिर आपकी टीम को वो रिदम नहीं मिलता है जो चाहिए है। तो मैं कहूंगा कि कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम चेन्नई साइड। बट यस, मुंबई इंडियन अगर इस गेम को पीछे देखेगा तो बहुत से ऐसे मोमेंट्स को याद करेगा जो मिस फील्डिंग्स हुए हैं और कुछ ऐसे बॉलर्स ने चूक किए हैं कि जो शायद लास्ट बॉल पे चौका या छक्का दिया है। तो जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ी जो कि जिनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो बहुत कम रन देते हैं, आज चेन्नई ने उनको टारगेट किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जसप्रीत जैसे बड़े गेंदबाज के सामने ऐसे खुलकर शॉट लगाने, तो ये काबिल तारीफ है। राइडू की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है और मेरे लिहाज से तो देखिए, राइडू के साथ थोड़ी नाजायज हुई थी जब वर्ल्ड कप की टीम बनी थी, इसका उस टीम में होना जरूर बनता था। पर आज उसने फिर एक बार दिखाया है कि उस प्लेयर में कितनी काबिलियत है। एज इज वन साइड, टैलेंट इज ऑल्सो समथिंग विच इज नीड टू बी लुक्ड एट। सही बात है और कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को भी चित्रा जवाब था। आपको याद है पिछले साल
वर्ल्ड कप खेलने भारत की टीम गई थी, राइडू को बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा मैं वो 3D ग्लासेस ढूंढ रहा हूं। आज देखिए उन्होंने कहां पर जिस तरह से बैटिंग की, लेकिन कोशिशों की भी बात होती है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मैदान पर उतरे थे उससे भी लग रहा था कि आज कुछ कमाल वो करने वाले हैं, और वैसा ही देखने और को मैच भी मिला खत्म है। हो गया है। और मजे की बात यह है कि अपने फोन पर मैं और चित्रा दोनों देख रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले चित्रा को कह रहा था कि पोएटिक जस्टिस ये होगा, पोएटिक जस्टिस ये होगा कि जब चेन्नई मैच जीतेगा तो विनिंग हिट क्या महेंद्र सिंह धोनी लगाएंगे। विनिंग हिट जो है धोनी ने तो नहीं लगाई है, लेकिन वो साथ खड़े थे, तो ये बड़ी जीत। पहले मैच में चेन्नई ने मुंबई को हरा दिया है, मात दे दी है। शानदार प्रदर्शन यहाँ पर चेन्नई की टीम का। चेन्नई ने मुंबई को 5 विकेट से हरा दिया है। अपने आप में चेन्नई की टीम के लिए ये बड़ी कामयाबी। मुंबई ने दिया था 163 का लक्ष्य, और ऐसा लग रहा है कि आज शुरू से ही अंबाती रायडू ने बनाए हैं 71 रन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, शानदार जानदार प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया। उसके बाद डुप्लेसी ने खेली 54 रनों की पारी, और विक्रांत ये अपने आप में शानदार रहा। पहले ही मैच में चेन्नई ने मुंबई को मात दे दी। वो भी हमने शुरुआत में भी कहा था कि चेन्नई ने जिस तरह से टॉस जीता, जैसे उनके खिलाड़ी मैदान में आए और उसके बाद उनका प्रदर्शन। देखिए हरभजन सिंह है हमारे साथ, लेकिन चित्रा अगर आप ध्यान से देखें दोनों टीमों की फील्डिंग देखिए आप। फैफ के वो 2 कैच अगर आप स्क्रीन पर दिखा सके हमारे प्रोड्यूसर, और आज आप देखें मुंबई ने जो फील्डिंग की है, जो मुंबई ने आज फील्डिंग की है, जो मिस फील्डिंग हुई है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा था मोहल्ले का मैच है, हम ही लोग फील्डिंग कर रहे हैं और निकल गया मोरी गेट, उसे कहते हैं ना मोरी गेट, इंडिया गेट, पैरों के अंदर से। ये आमतौर पर आप मुंबई इंडियंस जैसी टीम से उम्मीद नहीं रखते हैं, आप उनसे बेहतर उम्मीद रखते हैं। ठीक है खिलाड़ी काफी देर बाद खेल रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब आप खेलते हो तो फिर इस तरह की फील्डिंग आपको चेन्नई के खिलाफ मैच नहीं जिता सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी वजह से लगातार हम उन तमाम खिलाड़ियों को दिखा भी रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों की बदौलत चेन्नई ने अपना कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा मजबूत कर लिया था कि फिर एक समय पर उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि अब उसकी जीत सुनिश्चित है। ये देखिए अंबाती रायडू ने 71 रनों की शानदार पारी खेली है, और शायद इन्हीं पारियों की बदौलत ऐसा लग रहा था कि अब तो चेन्नई को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन मुंबई के खिलाड़ी जो डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं, जिन्होंने चेन्नई को कई बार शानदार मुकाबलों में मात दी है, उनको आज क्या हो गया था विक्रांत? समझ नहीं आया क्या हुआ, और कोलैप्स भी हुआ। एक वक्त 91 रनों पर 2 विकेटें, 121 पर 3 विकेटें, 14 ओवर हुए थे। आमतौर पर यहां से आप 40 रन 60 रन जोड़ते हैं तो आप 180 पे पहुंचते हैं, 180 चेज नहीं होता। लेकिन आप 200 के लिए गए, लंबी हिटें मारने के चक्कर में आपकी विकेटें गिरी और उसका नतीजा हुआ 162। लेकिन बच्चों जब 6 रनों पर 2 विकेटें गिर गई थी चेन्नई की, उस वक्त तो 163 रन भी मुमकिन नहीं लग रहे थे। आपको भी टेंशन हुई होगी टीवी पर देखते हुए, ऐसा नहीं है? नहीं देखिए, टेंशन बतौर प्लेयर भी होती है, दर्शक भी होती है, पर ये जरूर पता था कि चेन्नई की बैटिंग काफी लंबी है। सैम कुरान जो नीचे तक है वो बल्लेबाजी करते हैं, फिर उनके बाद थोड़े बहुत हाथ जो है वो पीयूष चावला भी खोल लेते हैं बल्ले के साथ। तो बल्लेबाजी काफी लंबी है चेन्नई की, ऐसी बात नहीं है कि अगर पहले 2 आउट भी हो जाएं तो वो चेज नहीं कर पाएंगे। एक पार्टनरशिप की बात होती है, जो कि अंबाती रायडू ने बड़ी जबरदस्त तरीके की वो इनिंग खेली है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना आगाज किया है, दिखाया है कि उनमें कितना दमखम है। पर यह है कि पहला ही अगर आपका विकेट और दूसरा विकेट जल्दी गिर जाए, थोड़ा प्रेशर में तो टीम आ जाती है। देखिए ऐसा 2011 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था, हमारी 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, पर उसके बाद वो चेज बहुत आसानी से जो था, हम सब ने वो देखा कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर ने वो चेज आसान बना दिया था। तो एक पार्टनरशिप की जब बात होती है तो वो दोनों ये जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, इसी एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था कि एक्सपीरियंस है चेन्नई सुपर किंग के पास, कि उनको पता है कि गेम को कैसे आगे चलाना है। रायडू बहुत मैच खेल चुके हैं, डुप्लेसिस अपनी टीम के साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वहीं अगर कोई नया लड़का होता यहाँ पे तो वो शायद और एक विकेट वहाँ पे गिर जाती, क्योंकि वो कोशिश करता कि लंबी हिटें मारे, रन बनाए, तो वो नहीं किया। समय बूझ से बल्लेबाजी की और उसका नतीजा है कि आज चेन्नई जो है विनिंग मुकाम पे खड़ा हुआ है। ये देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर चित्रा, अंबाती रायडू ने दरअसल गियर अचानक से बदला, शानदार होती हैं बिल्कुल। और यहाँ पर इस बात का जिक्र विक्रांत जल्दी से मैं कर देती हूँ, जब महेंद्र सिंह धोनी की ओर से आज के सेटअप को लेकर भी, चूंकि कोरोना काल में ये पूरा का पूरा मैच है, टॉस के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल डिस्टेंसिंग पर मजाकिया अंदाज में कहा कि हम ये जानना चाहते थे कि स्लिप में फील्डर रख पाएंगे या नहीं। इस बार का सेटअप नया है, आइसोलेशन से लेकर प्रैक्टिस तक हम सब ने बहुत एंजॉय किया है और हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, और उसी टीम का नतीजा इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बुमराह की बात कर रहे थे, बुमराह की भी खूब पिटाई हुई आज।
और जब बुमराह आपको फ्लैट लगेंगे तो फिर मुंबई इंडियंस की आधी ताकत वहां खत्म और बाकी आधी ताकत उनकी फील्डिंग, बड़ी लचर फील्डिंग। ये देखिए यहाँ आप कंपैरिजन करें, जो फैफ ने बजू कैच पकड़े, यहाँ पर आप मुंबई इंडियंस की फील्डिंग देखें। दिल कर रहा होगा आपका, ऐतिहासिक लम्हा तो है, कोरोना के बाद आईपीएल आया, आपका भी दिल कर रहा होगा काश यार अच्छा होता अगर मैं अभी वहां पर होता। नहीं देखिए, एज ए प्लेयर तो मैं चाहूँगा कि मैं क्रिकेट के मैदान पे होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं, बट मैं ये ज़रूर जाहिर कर सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ दिल से कि चेन्नई मैच जीता। और मात्र एक मैं ऐसा बंदा था जो आपके चैनल पे लगातार ये बोल रहा था कि चेन्नई जीतेगा, और अब मैं कल सनी भाई को पकड़ूंगा और उनको बोलूँगा कि देखा मैंने कहा था कि चेन्नई जीतेगी, क्योंकि इनके पास वेल्थ है, वो एक्सपीरियंस है कि ये फंसा हुआ मैच भी दूसरे के मुंह से नोच लाते हैं। तो बड़ा मज़ेदार मैच था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। यस, अगर ग्राउंड पे होता तो और मज़ा आता, बट ये मैच जो है वो काफ़ी बढ़िया था, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। टर्निंग पॉइंट हरभजन आपको क्या लगा, कब आपको लगा कि अब ये मैच पूरी तरह से मुंबई के हाथ से निकल गया? देखिए, जब अंबाती और डुप्लेसिस के बीच 100 रन की साझेदारी हुई, और तब मुझे लगा कि अब जो है वो काफ़ी हद तक गेम चेन्नई के हाथ में है और अच्छा खासा मैच कंट्रोल में है। और यहाँ से सिर्फ एक ही तरीके से चेन्नई हार सकती है, ये कि अगर वो रैश शॉट्स खेलें, जो कि उन्होंने नहीं किए, लगातार अच्छी क्रिकेट खेलते चले गए। और एक आसान सा मैच बाद में लगा कि जैसे डुप्लेसिस ने कुछ बिना शॉट्स मारे वो मैच जिता दिया। यही होता है कि सामने जब आपके राइडू इतनी अच्छी इनिंग खेल रहे हों, तो वो लगातार चौके छक्के लगा रहे हों, तो आपको समझदारी से खेलना है। दोनों प्लेयर एक गेयर में नहीं खेल सकते हैं, तो यही कारण है कि ये बड़ी टीम इसीलिए है चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि ये समझते हैं अपने रोल को कैसे प्ले करना है। तारीफ करनी होगी डुप्लेसिस की, जिन्होंने लास्ट तक बल्लेबाजी की और एक समय भी ऐसा लगा नहीं कि वो कंट्रोल में नहीं है। हालांकि आपके मुंह से ये खिलाड़ी चेन्नई के या ये टीम चेन्नई की सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा लगा। आपको तो ये कहना चाहिए मेरी चेन्नई सुपर किंग्स। हालांकि आप ही की मुंबई इंडियंस ने आज एक ऐसी पोजीशन से बजू विकेट थ्रो की जहां पर वो शायद 20 रन और कर सकते थे। इंडियंस ने रनों के शोर के साथ बल्लेबाजी शुरू की। कप्तान रोहित शर्मा का साथ जल्दी छूट गया, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने दूसरे छोर पर मजबूती से मोर्चा संभाले रखा। मुंबई के बल्लेबाज करीब करीब 10 की औसत से रन जुटा रहे। क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव की रवानगी के बाद मोर्चा संभाला सौरव तिवारी ने। गजब की बल्लेबाजी की उन्होंने। 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से सौरव ने 42 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स कसी हुई गेंदबाजी की मदद से रनों की रफ्तार पर लगाम कसने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन असली जलवा दिखा डुप्लेसी की फील्डिंग में। बाउंड्री पर गजब की चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए उन्होंने 2 लाजवाब कैच लपक लिए। जाते जाते पोलार्ड और पेटिंसन की कोशिशों ने मुंबई का स्कोर 162 तक पहुंचा दिया। आज तक ब्यूरो। तो जहां महेंद्र सिंह धोनी है वहां अनहोनी कैसे हो सकती है। शानदार प्रदर्शन आज चेन्नई की टीम की ओर से किया गया है विक्रांत, और इसी वजह से रिजल्ट इस तरह का रहा कि शानदार जीत मुंबई की टीम के ऊपर उनकी ओर से कर दिया गया। और यहां पर वो तमाम हीरोज जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। अंबाती रायडू ने तो मतलब आज ठीक है, खैर हर अच्छी पारी के बाद लोग कहेंगे यार वर्ल्ड कप नहीं लेकर गए थे, जवाब दिया, पर वाकई बड़ी अटैकिंग पारी, इसे कहते हैं ना खड़खड़ा के खेलना, वो चीज। इसके अलावा फैफ डुप्लेसिस की वो पारी, जैसे संयम एक एंड पर अंबाती रायडू अपने अंदाज में खेल रहे थे और फैफ जानते थे कि मुझे गेयर बदलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं एंड तक जाऊंगा। उसका बड़ा फायदा हुआ। 71 रन इनके 48 गेंदों में है। हालांकि फैफ ने गेंदें ज्यादा ली हैं, रन भी कम बनाए, लेकिन वो एंड तक खड़े रहे और एंड तक खड़े रहे, बिल्कुल एंड तक खड़े रहे। लेकिन 58 रनों की शायद पारी जैसे खेली इन्होंने। हरभजन ने कहा, हाँ। मैच बदला कहां? मैच बदला वहां जहां 14 ओवर में 121 रनों पर 3 विकेटें गिरी थी मुंबई की, लेकिन धोनी ने संयम बनाकर रखा। शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चॉइस था लुंगी एनगिडी को टीम में खिलाना। मुझे लगा शायद एक और स्पिनर खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने बैक किया और फिर उन्होंने 3 विकेटें निकाली। वहां पर जब एंड में आकर आप विकेटें निकालते हैं तो कप्तान का ये पासा जो था वो चल गया। लुंगी एनगिडी ने भी 3 विकेटें ली हैं, तो वो भी एक तरह से आपकी जीत के हीरो हैं। एक तरफा जीत हो गई है ये। बिल्कुल।
क्योंकि अगर आप 20 ओवर के मैच में 4 या 5 6 गेंद रहते जीतते हैं, उसे कहते हैं वन साइड। तो ये जो चेहरे हमने विक्रांत यहाँ पर दर्शकों को दिखाए, दरअसल ये चेन्नई की टीम के हीरो रहे, जिनकी बदौलत चेन्नई ने आसानी से महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में इस मुकाबले को लेकिन अब देखिए जो 2 कैच फैफ ने पकड़े, बिल्कुल रविंद्र जडेजा की वो 2 विकेटें, महेंद्र सिंह धोनी, मैं हैरान हुआ कि उन्होंने अपने ऊपर पहले जडेजा को भेज दिया, फिर उन्होंने सैम करन को भेजा। दरअसल सैम करन के वो 18 रन, अगर हरभजन देखा जाए वो 18 रन उस वक्त मैच फंस सकता था। शायद एक लॉजिक था कि एक एंड पे मैं खब्बे बैट्समैन को रखूं, रविंद्र जडेजा हो या सैम करन हो, और खुद वो बैटिंग करने नहीं आए। सैम करन के 18 रन, 1 चौका 2 छक्के, वो भी हार और जीत का फर्क डाल गए। जी हाँ, बिल्कुल। जो कहते हैं कि ये मेरे लिहाज से वो मैच विनिंग वाली पारी है, क्योंकि राइडू ने नो डाउट बहुत तगड़ी पारी खेली, फैफ वाज ब्रिलियंट, बट कभी कभार जो ऐसी छोटी पारियां होती हैं, जो कैमियो हम बोलते हैं कि 2 छक्के लगा जाना, जो 2 चौके लगा जाना, उस मोमेंट पे जब टीम को ज़रूरत हो और उस स्ट्राइक रेट से रन बना के चले जाना, तो वो वन साइडेड कर गए थे। मैच बनाया बेशक राइडू बहुत पास लेके आए मैच को और डुप्लेसिस खड़े रहे, बट एंड में मैच मुझे लगता है कि सैम करन जो है वो जिता गए। इसलिए मैंने कहा है कि ये टीम की जीत है, ये बड़ी जीत है। बॉलरों ने अच्छे जो समझ बूझ से बॉलिंग की, लगातार प्रेशर बनाए रखा, और उसके बाद बल्लेबाजों ने तो फिर कमाल की बल्लेबाजी की। राइडू, फैफ, सैम करन, अनबिलीवेबल, ब्रिलियंट। अब मुंबई से हैरान हुए, मुंबई की फील्डिंग से। मुंबई बड़ा फ्लैट दिखा, खासतौर से बुमराह को भी देखें या बाकी फील्डर्स को भी देखें, आप हैरान हुए? जी हाँ, थोड़ी फील्डिंग जरूर मुझे मुंबई इंडियंस की देख के थोड़ा सा मैं चौंका था, क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है कि काफ़ी हद से दिनों से क्रिकेट हुई नहीं है, बहुत से जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ज़्यादा कंडीशनिंग की नहीं है, तो पहला मैच खेल रहे हैं तो ये चूक हो जाती है। बट हम जानते हैं कि मुंबई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और वो कमबैक हमेशा जो है वो तगड़ा करती है, पर आज अपनी फील्डिंग से वो ज़रूर निराश होंगे। अगर वो फील्डिंग बेटर करते तो मैच और लंबा तक चलता। जैसे आपने कहा है कि 5 बॉल पहले ये मैच खत्म हो गया, तो हो सकता है ये मैच जो है वो लास्ट बॉल तक जाता। पर मैं ये जानता हूँ कि मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग, ये 2 ऐसी टीमें हैं, आप कभी भी इनको गेम से बाहर नहीं सोच सकते हो कि ये गेम से बाहर हो गए हैं। ये जब तक मैदान में है ये लड़ते रहेंगे, लास्ट बॉल तक लड़ते रहेंगे। और देखिए इसीलिए ये सबसे ज्यादा ट्रॉफीज इनके पास हैं, 4 इनके पास हैं, 3 उनके पास हैं, तो कुछ तो ये बाकी टीमों से बेटर करते होंगे। मतलब ये इन्होंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ है, बाकी जो है वो अपना बाहर वाले कमरे में खड़े हो तक तो सच्चाई भी है कि जिस तरह का शानदार प्रदर्शन इन दोनों ही टीमों का पूरे आईपीएल के दौरान अगर हम देख लें तो वो शानदार है, जिसका जिक्र और इन दोनों कप्तानों का, इन दोनों टीमों का, कप्तानों का, बिल्कुल बिल्कुल कप्तान। हालांकि हरभजन सिंह जो है इधर से भी आईपीएल जीते, उधर से भी जीते हैं। हाँ। ये वाहिद खिलाड़ी हैं जो मतलब हर जगह ट्रॉफी जो है इनके कैबिनेट में होंगी। लेकिन अभी जो आपने पहला दिन देखा हरभजन, आईपीएल के लिहाज से, कोरोना के बाद क्रिकेट के लिहाज से आप कैसा महसूस करते हैं आज का पहला दिन? जी देखिए, काफी अरसे बाद क्रिकेट हुई है, और हैट्स ऑफ टू बीसीसीआई एंड ऑल द ऑफिशियल्स ओवर देयर इन दुबई हु आर हेल्पिंग देम टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट। और बड़ी मुश्किलों के दौर से निकल के ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और बड़े सख्त जो हैं वो असूल बनाए हुए हैं कि ये करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है। उनके बीच में इतना बड़ा टूर्नामेंट कराना, बड़ा आज मैच के साथ आगाज़ होना, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, जो कि बहुत सक्सेसफुली बीसीसीआई ने और दुबई की गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। हैट्स ऑफ टू देम। और मैं चाहूँगा कि आगे भी टूर्नामेंट जो है इसी तरीके से स्मूथ चले, कोई किसी तरीके की दिक्कत ना आए। मतलब आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। लेकिन एक और सवाल ज़हन में है, क्योंकि जब क्रिकेट के मैदान पे जितने भी मैचेस हम सबने देखे हैं, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम आईपीएल का, और उसके बीच खेलते हुए तमाम खिलाड़ी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। उसको कितना मिस किया आपने, और खिलाड़ियों के ऊपर क्या गूंज रही होगी जब चौके छक्के की बरसात हो रही थी लेकिन दर्शक गायब थे? जी हाँ, वो थोड़ा सा अलग माहौल जरूर था, क्योंकि जब दर्शक नहीं होते तो कभी कभार ऐसा लगता है कि रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा है, तो वो फीलिंग नहीं आती है। बट इन दी एंड प्लेयर्स को ये पता है कि यही सिचुएशन है और ये बेस्ट सिचुएशन है, इसका बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, यूज़ कैसे करना है, वो उसके साथ साथ अपने आप को डालना होगा। और ये दोनों टीमों में तो मुझे नहीं लगता है कि
ऐसा दिखाया है कि दर्शकों की उनको वहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि क्रिकेट जब अच्छी होती है ना तो फिर आपका वैसे ही ध्यान जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाता है। दर्शकों ने स्टेडियम में बैठ के मैच देखना ज़रूर मिस किया होगा, और मैं ज़रूर ये चाहूँगा, दुआ करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जो है मुसीबतों भरा ये समा जो है ये ठीक हो सबके लिए, ताकि हर चीज़ नॉर्मल तरीके से हो सके, क्रिकेट भी और बाकी दुनियादारी की और भी चीज़ें। बिल्कुल, माही का मास्टर स्ट्रोक हम दिखा रहे थे। मैं चाहूंगी एक बार फिर से उसको हम लेकर आएं कि आखिर किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पूरी की पूरी टीम ने मैच को बदल दिया। बैटिंग क्रम में बदलाव से पलट गया पासा और उसी समय लगने लगा था कि अब तो जीतता है। खुद से पहले उन्होंने जडेजा को भेजा, हालांकि ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी था, लेकिन उसके बाद जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस, खुद से पहले सैम करन को भी भेजा। मुझे लगता है कि इसके पीछे बड़ी वजह शायद लेफ्ट हैंडर, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आप और 6 गेंदों पर 18 रन करन ने सैम करन के ये जो 18 रन है ये कहीं ना कहीं आपको जिता गए, और जडेजा ने 5 गेंदों पे 10 रन बना दिए। तो होता क्या है ना, देखिए फिर वही बात है कि आप इसको गेंद कराई, आपको विकेट मिल गया, आप कहते हो मास्टर स्ट्रोक। हो सकता है कि आपको गेंद नहीं कराई, आप 2 विकेट ले लेते, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ इसमें उन्होंने एंड तक अपने आप को बचा कर रखा। देखिए ये तो ताकत है ना चेन्नई की कि एंड तक जाएंगे। एंड तक जाने का मतलब है आपके हाथ में विकेटें होनी चाहिए, और शायद उन्होंने रविंद्र जडेजा को या सैम करन को यही ब्रीफ दिया होगा कि आप एक और चीज जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए बीते 6 महीनों में जिस तरह की मानसिक स्थिति से पूरा देश, पूरा विश्व गुजर रहा है, उसमें इस तरह से आईपीएल का होना, रोमांच से भरा हुआ ये पूरा का पूरा मैच, और दर्शकों ने खूब एंजॉय किया। और मैच देखते देखते लगातार विक्रांत को करोड़ों लोग इस वक्त आज तक पर आपके साथ हैं, बातें भी शेयर कर रहे थे। सही बात है। और देखिए मतलब मुझे भी थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, शायद आप लोगों को बेहतर महसूस हो रहा होगा अगर आप क्रिकेट के हार्डकोर फैन हैं या थोड़े कम फैन हैं या थोड़ी बहुत क्रिकेट देखते हैं। कम से कम वो जो एक नारा आया था, स्टे होम स्टे सेफ, भाई शाम 7 बजे के बाद से तो आप घर पे ही है ना। 7 से 7:30 क्या करना है, आज तक पर देखना है, खेल शुरू। मैं और चित्रा हर रोज रहेंगे, हरभजन सिंह भी रहेंगे, और 7:30 से तो आप मैच देखते ही हैं। और फिर जब मैच खत्म हुआ तो क्या करना है, वापस आना है आज तक पर, वापस आना है आज तक पर। और ये पूरी आईपीएल में इस तरह से त्योहार तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जैसे हरभजन 6 महीने शायद हिंदुस्तान में हमें कुछ अच्छा देखने को सुनने को नहीं मिल रहा था, कम से कम मूड ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। बिल्कुल। हरभजन, आपसे ये सवाल था, विक्रांत ने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि ये जो खेल शुरू आज तक ने भी किया है, ये 6 महीनों से जिस तरह का मूड था पूरे देश का, बार बार कोरोना का जिक्र, सोशल डिस्टेंसिंग जिसका जिक्र आज माही ने भी किया टॉस जीतने के बाद, तो कम से कम उस मूड में थोड़ा चेंज देखने को मिला है। आज जिस तरह के रिएक्शन लगातार आज तक को मुझे, आपको और विक्रांत को मिल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये आईपीएल एक ऐसा गेम है, ऐसा ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो सब हिंदुस्तानियों को इकट्ठा कर देती है। और पिछले 6-8 महीने हम सब के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, पर क्रिकेट जो है वो सबको जोड़ देती है। जैसे विक्रांत ने भी बात करी है कि नारा था कि घर पे रहो, सेफ रहो, और आप निश्चित तौर पे अब हर रोज 7 बजे से पहले 6:30 बजे, जैसे विक्रांत ने कहा है कि आप जुड़ जाइए आज तक के साथ, वहाँ आप जुड़ो, उसके बाद फिर मैच देखो, तो 11 बजे तक आप घर पे रहो, आनंद करो। और ये डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन वाला टाइम है, क्योंकि एक ऐसा टाइम है कि बाकी जो जगहों पे भी कंटेंट जो है वो खत्म होते जा गया था, और खत्म हो गया था। कितनी फिल्में हमने देख ली, कितने हमने वेबसाइट जो थे वो सारे देख लिए, वेब सीरीज, सॉरी माफ करना, वो देख लिए। तो अब हम एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो लाइव है, जिसके देखने में हमें सबको बहुत मजा आता है। तो आगाज बहुत अच्छा हुआ है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और सबको यही कहूंगा, घर बैठिए, मैच देखिए, आनंद लीजिए और सपोर्ट चेन्नई सुपर किंग। इसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं कर देती हूँ, तमाम चीजें आपने देखी, साथ ही आज तक भी लगातार जो अपने दर्शकों को नई नई जानकारियां हर रोज देता रहा खबरों के माध्यम से, और देश का सबसे पसंदीदा चैनल जिसको दर्शकों का हमेशा प्यार भी मिलता है, उसके जरिए भी हमने बताया आपको कि आईपीएल को लेकर चाहे कोई भी खबर हो, सारी तमाम खबरें बताई। लेकिन ये फिलहाल विनिंग शॉट, ये देखिए, शानदार विक्रांत। हालांकि मैं तो चाहता था कि धोनी के बल्ले से निकलता विनिंग शॉट और बस सिंबॉलिक होता, पोएटिक जस्टिस होता। अभी तो ये शुरुआत है। हरभजन ने कहा अभी तक शुरुआत है, सही बात है।
नहीं बट उनके खेमे में, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आपकी टीम वहाँ गई कोरोना, फिर अचानक से सुरेश रैना वापस आ गए, हरभजन वहाँ नहीं गए, फिर पता चला कि आपके 2 खिलाड़ी भी अफेक्टेड हैं, आपको प्रैक्टिस कम मिली। ऐसे में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपकी टीम बिखर जाती है या फिर आपकी टीम जुड़ जाती है। और यहाँ पर इस फ्रेंचाइजी की भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने खिलाड़ियों का साथ दिया। और यहाँ पर दर्शकों को मैं बता दूं कि आईपीएल में कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड 175 मैच आज के मुकाबले को अगर हम जोड़ दें तो कुल उन्होंने खेले और जीते हैं 105 आज के मुकाबले को मिलाकर, और 69 उनकी ओर से हारा गया है। एक बेनतीजा भी रहा था। एक बार फिर से वो विनिंग शॉट देखिए जिसका इंतजार हर दर्शक को, जो भी क्रिकेट फैन है, उसको रहता है। तो चलिए इस वक्त मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं, और जो हरभजन कह रहे थे उनके मुंह से 6:30 निकला शाम को, पता क्यों? क्योंकि हर रोज शाम 6:30 बजे क्रिकेट अड्डा लग जाएगा हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। तो 6:30 से 7 स्पोर्ट्स तक, 7 से 7:30 आज तक, 7:30 के बाद आप 11 बजे तक क्रिकेट देखिए, उसके बाद आज तक। और अब मैं वापस जा रहा हूं कहां पर? हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आप अपने सवाल वहां भेजिए, चित्रापुर में लेकर आऊंगा। अभी तो आज उनको घर जाना है, लेकिन फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। बच्चों वहां भी आपको दिखेंगे। कल बड़ा मुकाबला एक और है, मेरी सेंटिमेंटल फेवरेट टीम किंग्स 11 पंजाब, और उस शहर में जहां पर मैं रहता हूं, रोजगार कमाता हूं, दिल्ली कैपिटल्स। कल शाम आज तक पर कवरेज ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल, आईपीएल की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए आप। आज तक खेल शुरू लगातार रहेगा जारी पूरे आईपीएल सीजन में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।